गाइस, हेलो, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 11। मैंने सोचा इसी पे अपना काम शुरू किया जाए, ब्लॉग शुरू किया जाए। मेरे कुछ काम हो गए, जैसे मेरा किचन बिल्कुल क्लीन एंड नीट एंड क्लीन दिख रहा होगा आपको, तो किचन का काम हो गया है। बाकी और सारे काम चल रहे हैं अभी। और आज सुबह 6 बजे मेरे शौहर चले गए हैं जल्दी अपनी साइट पर, क्योंकि उनको मशीन लगानी थी। और फिर मैंने सोचा क्यों ना व्लॉग यहीं से स्टार्ट किया जाए 11 बजे से, क्योंकि सुबह इतना ज़्यादा बिजी हो जाता है शेड्यूल की, उस टाइम ब्लॉगिंग करना बहुत मुश्किल होता है कि ब्लॉग करो, बेटी को संभालो, या फिर अपना काम करो, या फिर मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। इसलिए मैंने इस टाइम स्टार्ट किया है। और आज मुझे निकलना था घर के लिए। अब्बू आए हुए हैं कल आए हैं। और बस तो चलिए काम करते जाते हैं, आपसे बातें करते हैं। और जिन्होंने मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया ना, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। कुछ मैं क्या बता रही हूँ आपको, क्या जाता है आपको सब्सक्राइब करने में? प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपको मैं बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट देने वाली हूँ। तो चलिए, सबसे पहले तो अपना घर को क्लीन किया जाए, उसके बाद फिर घर के काम करके ही निकलना होगा, क्योंकि दोपहर में मुझे जाना है। तो मैंने सोचा सब अपना काम फिनिश कर लूँ। आज मैंने बेडशीट वगैरह भी निकाल दी है, ये देखिए मैंने अपनी बेडशीट वगैरह भी निकाल दी है कि मेरी मदर इन लॉ को ज़्यादा काम ना पड़े आने वाले 20-25 दिनों में। तो इसलिए फिर चलते हैं। मैंने मशीन में कपड़ा भी लगा दिया है अभी धुलने के लिए। यहाँ पे मेरा कपड़ा भी धुल रहा है, बेडशीट वगैरह सब निकाल दिए मैंने। और फिर अब मैं लगाऊंगी झाड़ू। अब झाड़ू लगाते हुए तो मैं आपसे बातें नहीं कर सकती ना, इसलिए झाड़ू लगा के मिलते हैं। तब तक लिए रुक जाओ। यहाँ पर मैं हो गई हूँ नहा के रेडी। हम आगे भी अपने काम करते रहूँगी और आपसे बातें चलती रहेंगी। यहाँ भी सेट कर दिया और अब यहाँ भी सेट कर दिया अपनी बेडशीट। और वो कोने में इग्नोर करिएगा, अभी निकल रहा है तो थोड़ा सा सामान दिखेगा आपको। चलिए फिर हम मिलते हैं। क्या हुआ? और यहाँ इनकी परेशानी। क्या हुआ बेटू? ये आपने क्या लिए हो? लाओ मुझे दो। नहीं, पापा माम माम करेंगे। हाँ पापा डांटू करते हैं ना, गंदा काम करने के लिए डांटू करते हैं ना पापा। कैसे करते हैं बेटा पापा माम माम? क्या कैसे पापा माम माम करते हैं? मम्मा का कपड़ा अच्छा नहीं है, चुभ रहा है। अच्छा चलो। अब हम मिलते हैं फिर थोड़ी देर से। चलो, है ना मना? चलिए। और यहाँ मैंने इनको आधा अधूरा इसलिए रेडी किया क्योंकि फुल रेडी कर दो तो ये बहुत ज़्यादा उलझन में हो जाती है। फिर ये सो गई और फिर हम निकल गए थे 2-2:30 बजे के करीब घर से। और फिर यहाँ अब्बू कर रहे थे ड्राइविंग, क्योंकि अब्बू हैं तो जाहिर सी बात है अब्बू ही ड्राइविंग करेंगे। और ये अपने पापा के पास बैठी हैं बड़े ही आराम से, बड़ी शांति में, बिल्कुल एकदम सन्नाटे में थी। और ये सन्नाटा इसलिए था क्योंकि इसके बाद इन्होंने जो वोमिटिंग की है कि 2 से 3 बार मुझे कपड़ा चेंज करना पड़ा और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई पूरे रास्ते। चलिए मिलते हैं अब आपसे बस में बैठने के बाद। तो यहाँ पर मैं बैठ चुकी हूँ बस में। अब मैं आपको बताती हूँ हमारा बस का प्लान कैसे बना। दरअसल मेरी ट्रेन की टिकट थी 6 तारीख को, लेकिन हमारी ट्रेन की टिकट कंफर्म नहीं हो पाई। और ट्रेन से आना बहुत ज़्यादा सूटेबल लगता है, क्योंकि हमारे घर के जस्ट पीछे रेलवे स्टेशन हो पड़ता है, जिससे कि ट्रेन पर बैठना और ट्रेन से यहाँ सफ़र करना और दिन भर में आराम से आप पहुँचो। सुबह नाश्ता करके निकलो, 8 बजे 8:30 बजे ट्रेन होती है और यहाँ शाम को 5:30 बजे छोड़ देती है चूँकि स्टेशन। तो बहुत कंफर्ट रहता है। लेकिन ट्रेन की टिकट 2 से 3 महीने पहले, आप जब 2 महीने पहले आप निकलवाओ, जब शेड्यूल निकलता है तभी आपको टिकट अवेलेबल मिल पाती है, क्योंकि हफ्ते में सिर्फ 2 ट्रेन चलती है, जिससे बहुत मुश्किल होती है। और इसी वजह से ट्रेन की टिकट कंफर्म नहीं हो पाई। तो अब्बू को इमरजेंसी में मुझे लेने आना पड़ा, क्योंकि अब्बू को एक शादी भी अटेंड करनी थी जो बहुत ज़रूरी थी परिवार की ही।
तो इस वजह से थोड़ा सा जल्दी जल्दी हो गया। एक दिन थोड़ा सा मैं पहले आ गई हूँ और यहाँ सुबह 5 बजे 5:30 बजे मैं पहुँच गई हूँ। 5 तारीख को 5:30 बजे सिविल लाइन्स। अच्छा, सिविल लाइन्स जब आपका किसी बाहर स्टेट में शादी हो ना, आप अपने स्टेट में पहुँचते ही पूरा यूपी मायका लगने लगता है। तो ऐसे ही कुछ सीन हमारे साथ होता है, हम दोनों बहनों के साथ। और यहाँ ये बिज़ी हैं बहुत ज़्यादा। ये जो है सुबह परेशान थी, सबको ढूंढ रही थी, सबसे ज़्यादा अपने पापा को ढूंढ रही थी, क्योंकि सुबह उठते अपने पापा को ढूंढती हैं, इनकी आदत होती है। और यहाँ पर फिर हम पहुँच गए थे घर, बहुत जल्दी पहुँच गए हम घर। लगभग हम 5:30 पौने 6 के करीब हम घर पहुँच गए थे सुबह सुबह। फिर यहाँ पर मनाल को मिल गए इतने सारे बच्चे, को इतनी माशाल्लाह खुश हुई, इतनी खुश हुई। और मैं जब सुबह 5:30 बजे के करीब घर पहुँची हूँ तो मेरी हयात जग रही थी, मेरा इंतज़ार करते हुए। और फिर ये सब भी उड़ गए, उल्हान उठ गए, फिर अशद उठ गए, सब सारे बच्चे एकदम खुश। और मनाल थी तो ऐसा लग रहा था कि छोटे बच्चे, छोटे टेडी मिल गए एकदम। तो गले लगा के किस हो रही थी और इतना ज़्यादा प्यार जताया जा रहा था सब बच्चों पे कि मैं क्या बताऊँ। ये मुझे लगता है अपने आने वाले भाई बहनों को बहुत केयर करने वाली है। जिस हिसाब से ये ट्रीट कर रही थी ना बच्चों को, मुझे पूरा फुल फीलिंग आ रही है कि बहुत अच्छे से ट्रीट करेंगे जो है आगे। और माशाल्लाह ये इतनी खुश थी, इतनी ज़्यादा खुश थी बच्चों को देख के कि मैं क्या बताऊँ। और यहाँ बहुत बहुत प्यार हो रहा था सबसे, बहुत ज़्यादा। तो ये है बड़े छोटे वाले भाई के बेटे अशद, जिनका हकीका हुआ था पिछले गर्मी में, और आपने देखा होगा मेरा ब्लॉग उसमें। और अभी अभी आए बड़े वाले भाई के शहजादे, जिनका नाम है उरहान। और ये है हमारी हयात, जो मेरे आने से इतनी खुशी थी जैसे पागल हो जाती हैं। इतना मतलब जिनको पता चला कि मैं इमरजेंसी, मतलब इनको बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मैं आ जाऊंगी इतनी जल्दी। 1 महीने पहले इनसे मुलाकात हुई थी, इतनी खुश कि पूरे घर में चिल्ला के अरे अब जाने वाली है, अब जाने वाली है, ऐसे पूरा घर सर पे उठा ली थी इन्होंने जब पता पाई थी। और यहाँ फिर मैं निकल गई थी बाहर अब्बू की खेती देखने, जो अब्बू ने पीछे घर की पूरी खेती, ये गाजर लगी हुई है, ये गाजर का पूरा अब्बू ने लगाया हुआ है। और यहाँ अब्बू के घर की खेती हुई है जो मैं पीछे जाकर देख रही हूँ। यहाँ प्याज, लहसुन, हरी धनिया, मिर्ची और मूली, पालक, मेथी, आप कुछ भी लो यहाँ से, बस ताज़ी ताज़ी सब्जियाँ लो और खाओ। मतलब इतनी ज़्यादा सुविधा किसको मिलती है। अच्छा, पहले इंसान की मजबूरी होती है खेतों में काम करना, और फिर एक वक्त इंसान के साथ ऐसा आता है कि उसको शौक़ होता है खेतों में काम करना। तो मजबूरी और शौक़ में यही फ़र्क होता है। खैर, ये तो पुरानी बातें हैं, चलिए इतना इमोशनल नहीं हो सकती मैं। और ये यहाँ पर अब्बू की सारी मैंने खेती दिखा दी आपको, जो इन्होंने सब्जियाँ लगाई हुई है, जिसको नई तुरंत ताज़ी ताज़ी सब्जियाँ मिलती हैं। और यहाँ मैं और मनाल हयात बाहर घूम रहे थे, और ये मुझे बहुत सारी स्टोरीज़ बता रही थी, स्कूल की, घर की। मम्मा ऐसा करती है, अप्पी ऐसा करती हैं, दादी को ऐसा होता है, ये होता है, इनकी स्टोरी चल रही थी। और शाम के टाइम मनाल को यहाँ बाहर मैं लेकर आई थी, और यहाँ इतना खुश थी माशाल्लाह, जब से आई खेल रही है। लेकिन हाँ, मतलब कि मैं क्या बताऊँ, ये पिछली बार आई थी तो इनको घर वाले भी इनको टच नहीं कर सकते थे, इनका ये आलम था। मतलब बहुत ज़्यादा ही एडिक्टिव थी मेरी। लेकिन अभी थोड़ा सा ये घर में घुल मिल गई है, लेकिन मैंने ये बाहर नहीं घुलती मिलती हैं। और यहाँ पर मैंने अपने निकाह के जोड़े में से, मेरे जो निकाह के टाइम में जोड़ा आया हुआ था, डालाई हुई थी, तो मैंने उसमें से ये ड्रेस निकाल कर आज मैंने शादी अटेंड करने का सोचा। और मैंने ये जूती भी ले ली है जो आपको दिखा रही हूँ बार बार। ये मेरी शादी के टाइम की जूती है, जिसको मैं आज पहनने वाली हूँ। अभी ये कोरी पड़ी थी, इसको मैंने कहीं नहीं पहना था। और ये शादी के टाइम का पर्स भी है। तो मैं तैयार व्यार हुई, मैंने सोचा था आज मैं शादी में जाऊँगी, सबसे मिलूँगी, क्योंकि बहुत कम मिलना हमारा होता है, हम कम आते हैं तो कम मिलना होता है। लेकिन ऐसा मेरी बेटी ने तांडव मचाया ना कि मैं सुकून से किसी के पास बैठ तक नहीं पाई हूँ। ये हाल था मेरा।